मशहूर गायिका ममता चौधरी से टैलेंट ऑफ इंडिया की सीधी बातचीत। ममता चौधरी के कई सॉन्ग हुए सुपरहिट। ममता चौधरी अपने समय की अच्छी पढ़ी लिखी महिला हैं। ममता चौधरी चाहती हैं महिलाओं को आगे बढ़ाना और बुजुर्गों की सेवा। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आए दिल्ली, और आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में ममता चौधरी जी हैं। आज वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि ममता चौधरी हिट सॉन्ग के नाम से मैडम ये काफ़ी हिट सॉन्ग निकले हैं, और वो इतने हिट हुए हैं कि आज वो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर हैं। चलिए जानते हैं ममता जी से कि इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से गायकी की तरफ उनका मन चला गया। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे। और उसके साथ में हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपके अब तक कितने हिट सॉन्ग आ चुके हैं और कैसे उस चीज़ की शुरुआत की आपने। मेरे अब तक ओरिजिनल गाने 50 आ चुके हैं। ममता चौधरी हिट्स मेरा चैनल है, उस पर हैं, टी सीरीज़ पर हैं, रॉयल म्यूज़िक पर हैं, कई चैनल्स में हमने दिए हुए हैं गाने। MH1 पे मेरे सभी गाने चले हैं। तो शुरुआत तो मेरी 2016 में पुलिस फैमिलीज़ के लिए मैंने काम करना शुरू कर दिया उनके लिए। तो इस तरह से काफ़ी हमने दिखाने की कोशिश की है कि हम लोग तो अपना सुरक्षित हैं उन्हीं की वजह से, और हम उन लोगों के फैमिलीज़ के लिए नहीं सोचते जो कि हमें करना चाहिए। उनके लिए भी हमें काफ़ी हद तक आगे बढ़ना चाहिए। पहला ही सॉन्ग देश के लिए और उन देश के वीरों के लिए, वही मन को छूने वाला। हाँ जी, तो उस टाइम क्या फीलिंग आई थी? बहुत अच्छी फीलिंग आई और उसको हाथों हाथ लिया, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया और मेरा लाखों तक पहुंच गया था। उसी टाइम पे ही थोड़ा मोटिवेशन मिला मुझे कि अगर मैं और आगे, उस टाइम ऐसा नहीं था कि मैं इसी फील्ड में और आगे बढ़ूंगी, बट जैसे ही उस गाने को इतना पसंद किया गया तो फिर इंस्पायर होके मैं आगे करती चली गई और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत अच्छा। तो दिनचर्या कैसी रहती है आपकी, दिनचर्या गाने में ही या घर गृहस्थी में भी? घर गृहस्थी भी देखिए महिलाएं ही इतनी, मुझे लगता है कि कोई भी जेंट्स इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि जो घर भी संभाल ले और बाहर भी संभाल ले। ये महिलाओं में ही इतनी शक्ति है कि वो घर भी संभाल सकती हैं और बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं, बच्चों को भी संभाल सकती हैं और बाहर का भी देख सकती हैं। उसके बावजूद भी अगर उन्हें रोका जाता है तो ये उस घर का ही मुझे लगता है नुकसान है। सिमरन है जो कि मेरे गाने में लीड रोल किया था उसने, और एशियाड में और वैसे बहुत गोल्ड मेडल, और उसने ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल लेकर आई थी वो लड़की। उसको भी काफ़ी रोका गया कि लड़की है तो क्यों इसको गेम्स वगैरह में कर रहे हो, इसने चूल्हा चौकी करनी है। फादर उसके बिल्कुल उस सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के उसके साथ लग गए थे कि नहीं, मैंने आगे बढ़ाना है। तो कुछ ही लोग हैं जो कि बच्चों को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, अदरवाइज़ हमारा समाज, हमारे अपने ही लोग आप लोगों को आप आगे नहीं बढ़ने देते। हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, लेडीज़ की भी, वो लोग खुद भी, और इवन महिलाएं भी महिलाओं को रोकती हैं, वो भी काफ़ी हद तक देखा गया। उनकी काउंसलिंग करके हम लोगों ने कहा भी कि भाई आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, जिस देश में नारी का सम्मान होता है, नारी को आगे बढ़ने दिया जाता है, वही देश आगे बढ़ता है, अदरवाइज़ नहीं बढ़ पाएगा। तो यही एक कोशिश है और आगे भी रहेगी। सबसे पहला कौन सा सॉन्ग आया था आपका? सबसे पहले रब दी नवाजिश, ये हमने आर्मी को डेडिकेट किया था। इसमें आर्मी का दिखाया गया था कि जब इतना हम लोगों के जो जवान हैं फ्रंट पे खड़े होते हैं, जब वो घर वापस नहीं आते तो किस तरीके का माहौल होता है। और इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता चला गया मेरा। सोशल वर्क में पहले मैं इससे पहले कभी नहीं करा था, लेकिन जैसे करना शुरू किया तो अच्छा लगा। किसी की आप निस्वार्थ मन से अगर किसी का की हेल्प करते हो तो वाकई में एक अंदर से ही कुछ मुझे बहुत संतुष्टि अनुभव हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने इसको कंटिन्यू रखा अब तक। तो ये म्यूज़िक का ऐसा था कि मैं शुरू से ही, बचपन से ही शौक़ था गाने का, लेकिन कभी सीखा नहीं था। टी सीरीज़ से मैंने फिर इसका एडवांस कोर्स किया और सुपर एडवांस कोर्स किया, और साथ साथ मैं अपने इवेंट्स भी कर रही थी, और फिर मैंने अपने ओरिजिनल गाने निकालने शुरू किए 2018 में, और ये अब तक चल ही रहा है सिलसिला।
तो क्या परिवार में कोई गा रहा था पहले से या? नहीं, मेरी मदर अच्छा गाती है, ब्रदर भी बहुत अच्छा गाता है, लेकिन कभी इसको प्रोफेशनली किसी ने भी नहीं किया था। सब अपने अपने प्रोफेशन में, मम्मी आर्किटेक्ट हैं, ब्रदर भी अपना रेस्टोरेंट में, और फिर मेरा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने जब ये पुलिस फैमिलीज़ के लिए शुरू किया तो उस टाइम पे सीपी साहब की तरफ से काफ़ी स्टेज प्रोवाइड किए जाते थे पुलिस फैमिलीज़ को, तो उनकी जो झिझक होती थी महिलाओं में, बच्चों में, वो सब निकालते। देखिए, सीखा मैंने भी नहीं है, पर आप इस उम्र में भी सीख सकते हैं। तो मेरी भी उम्र कोई छोटी नहीं थी, तो मैंने उनको ये एक एग्जांपल दिखाने के लिए कि देखिए, मैं सीखूंगी भी और मैं आगे करूंगी भी और किसी ना किसी लेवल तक पहुंचूंगी भी ज़रूर। तो ये तब शुरुआत हुई। और उनको सीखना और गाना लेवल तक पहुंचने के लिए या लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए? दोनों ही दोनों ही तरह से मेरा काफ़ी ये था, मन भी था कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो किसी ना किसी तरीके से मैं अपने आप को भी इस्टेब्लिश करूं अभी इस उम्र में। तो एक ये था कि सिंगिंग का शौक़ बचपन से था, लेकिन उसको किसी भी लेवल तक मैं लेकर नहीं आ पाई थी। तो एक अच्छा लगने लगा कि मैं अपने गाने बना रही हूँ, लोगों को पसंद आ रहे हैं, डीजे पे चल रहे हैं, एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स। फिर मुझे लगा कि मुझे सोशल कॉज बेस्ड गाने बनाने हैं ताकि मैं समाज तक म्यूज़िक के ज़रिए लोगों तक एक मैसेज पहुँचा पाऊँ। तो हमने खिलाड़ियों के ऊपर गाने बनाए, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स बनाए और फ़ौजियों के ऊपर गाने बनाए ताकि मैं उनको लोगों तक पहुँचा पाऊँ। और जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जैसे कि ये जो है कई तरह से जो लड़कियों को भी रोका जाता है, बाद में उसके हस्बैंड के हाथ में उसकी डोर हो गई, तो वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे काफ़ी बदलाव तो आ रहा है। लड़कियां बहुत आगे पढ़ने में भी बहुत अच्छे से निकल रही हैं और काफ़ी हद तक आगे जा रही हैं, बट फिर भी जहाँ तक हम काउंसलिंग कर सकते हैं तो वो भी कर रहे हैं। चलिए, आपकी तो जो है बेड़ियाँ टूट चुकी हैं, तो आपकी जो बेड़ियाँ जो टूटी हैं तो कौन कौन सी भाषा में आपने सॉन्ग गाए हैं? मैंने पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, सूफ़ी, हिंदी, इंग्लिश, हर तरह के गाने मैंने गाए हैं। और आगे भी हालांकि मैं उस भाषा को अच्छे से बोल नहीं पाती, लेकिन हाँ, जो गाना मेरे पास आता है तो उसको अच्छे से समझ के और उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ के कि इसका मीनिंग सब हर तरह से समझ के, और उसको बहुत अच्छे से मैं उसी में ढाल लेती हूँ अपनी वॉइस को। मैं वॉइस चेंज कर लेती हूँ अकॉर्डिंगली। तो मैं सॉफ्ट वॉइस में भी गा लेती हूँ और वैसे भी जो ठेठ हरियाणवी है उस टाइप से भी गा लेती हूँ। तो क्या हरियाणवी भाषा, पंजाबी भाषा और जो कई भाषाएं आपने बताई, उर्दू भी आता है इसके अंदर, तो इन भाषाओं को कभी ज्ञान लेने की कोशिश की? ज्ञान लेने की कोशिश करती हूँ मैं। जो भी मेरा राइटर होता है वो उससे मैं पूरा समझती हूँ उसको प्रॉपर। उस लैंग्वेज को बोलने का भी कई बार लहजा हम लोग उसको प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं हमेशा रिकॉर्डिंग में जो भी गलत मैं अगर बोल रही हूँ या प्रोनाउंस कर रही हूँ, या ताकि वो उस चीज़ में सुधार कर सके। हाँ जी, हाँ जी। तो अब आगे क्या कुछ करने का इरादा है? आगे बस ये है कि समाज सेवा में ही मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट बनता जा रहा है कि मैं कुछ ना कुछ इस तरह से ओल्ड एज होम का काफ़ी मेरा मन है, क्योंकि मैं देखती हूँ जब आसपास के जो बड़े बुजुर्ग जो कि बच्चों को, जो 10-10 बच्चों को भी एक साथ रखते थे, आज एक भी बच्चा उनको रखने के लिए नहीं, सब एक दूसरे के ऊपर अपनी वो जिम्मेदारी छोड़ देते हैं कि जी वो रखेगा या वो रखेगा, तो वो बहुत गलत हो रहा है। अगर माँ बाप सब बच्चों को एक साथ और इतने अच्छे से रख सकते हैं तो बच्चों का भी कर्तव्य बनता है कि उनको अच्छे से उनका बुढ़ापे में उनका सहारा बने। जो कि अकेले हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती जा रही हैं, जॉइंट फैमिली का सब मज़ा ख़त्म होता जा रहा है, वो सारी चीज़ें वापस आनी चाहिए। कोरोना ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, उसके बावजूद भी लोग नहीं समझ पा रहे। जहाँ तक हो सकता है उस चीज़ में मैं काउंसलिंग करने की कोशिश करती हूँ लोगों की। चलिए, बहुत बढ़िया बात। अब कौन सा नया सॉन्ग आ रहा है आपका? नया सॉन्ग अभी एक हरियाणवी सॉन्ग है, विक्की काजला है, उसने मेरा सॉन्ग लिया है अभी। जो विक्की काजला हरियाणवी काफ़ी अच्छा जो है सिंगर है। हाँ,
उसने अभी अपने चैनल पे वो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर वो उसको रिलीज़ कर ये देगा। आपका गाया हुआ गाना, हाँ जी, मेरा गाया तो हुआ। आपको 2-4 लाइन सुना दीजिए दर्शकों को। अभी रिलीज़ नहीं हुआ, रिलीज़ के बाद ही सुना सकती हूँ, बाकी मैं दूसरा सुना देती हूँ जो नहीं, रिलीज नहीं हुआ है तो दर्शक ये सोच रहे हैं ना कि उसके बोल क्या है, कम से कम 2-4 बोल तो सुने वो। रिलीज होगा वो, तब वो पूरा उसका आनंद उठाएंगे। वो तो म्यूजिक के साथ आएगा ना फिर तो। अच्छा, नहीं मैं दूसरा एक सुना देती हूँ आपको। हाँ, पहले नए की शुरुआत कर दीजिए ना। नए की शुरुआत उसका मैं अभी बोल भी मेरे को नहीं, अच्छे से याद नहीं दर्शक है, यही इंतजार करेंगे काफ़ी ना। दिन हो गए फिर उसका। उसका शायद वो शब्द जो है फिर वो इंतजार करेंगे कि ये म्यूजिक के साथ किस तरह से सुनने में लगेगा। हाँ हाँ, चलिए वो तो खैर मैं खिलाड़ियों के ऊपर जो सॉन्ग है वो वाला सुना देती हूँ जी आपको। जी। मारे हरियाणा के शेर कसूते चल छाती तान के, आँख खुली रह जागी थम देखो न कद आन के। मारे हरियाणा के शेर कसूते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन वो नए सॉन्ग की तो 2 लाइन सुना दीजिए। उसके मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और अभी उसके मुझे पूरे बोल याद नहीं है। चलिए, मैडम इसलिए नहीं सुना रही हैं क्योंकि अगर वो लाइनें सुनेंगे तो फिर उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो अब क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश बस यही चाहती हूँ कि महिलाओं का सम्मान कीजिए। जो जिस घर में, जिस देश में नारी का सम्मान होता है, देश वही प्रोग्रेस करता है। तो जहाँ तक हो सकता है अपने ही घर से शुरुआत कीजिए, अपने ही लोगों को रोकिए मत। उसको कोई भी अच्छा काम करना चाहता है तो आप उसको बढ़ावा दीजिए। आप जेलेसी जो करते हैं, जेलेसी एक अच्छी चीज़ है, अच्छी भावना है। ऐसा अगर आप जेलेसी कर रहे हो तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करिए ताकि देश का भी उद्धार होगा। आप उसको खींच के आप अपनी भी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप खुद भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसको भी नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो देश उसमें बहुत पीछे रह जाता है। तो आप जेलेसी कीजिए तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करिए। ऐसा कैसे लग पा रहा है कि भाई महिलाएं आज निकल नहीं पा रही हैं या कहीं बंदी से आ रही हैं? किस तरह से फीलिंग कर पाते हैं? क्या पब्लिक में जाते हैं वहाँ इन चीज़ों को सुनने को मिलता है? हाँ, जो आसपास में जैसे देखते हैं, आसपास में जो भी एक्सपीरियंस होता है, पता चलता है, क्योंकि मैं समाज सेवा करती हूँ। बहुत सी लेडीज़ का इस तरह से हमें पता चलता है कि भाई वो इतना टैलेंट है उनके अंदर, कितने तरह से कुछ भी काम करना चाहती हैं। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बहुत से उनके अंदर हुनर हैं, लेकिन उन चीज़ों को नहीं बढ़ाया जा रहा। तो उनके हस्बैंड की भी हमने काउंसलिंग करी है। सीपी साहब की तरफ से भी काउंसलर्स भेजे जाते थे ताकि पुलिस वालों का ही पहले तो ब्रेन वॉश किया जाए कि ये सब चीज़ें जो आप लोग कर रहे हो गलत है। आप लोग अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ाइए, उनके बच्चों को भी आगे बढ़ाइए और बच्चियों को भी स्पेशली उनको आगे बढ़ाइए। सिर्फ उनको शिक्षा उनके ये नहीं कि घर तक ही सीमित रहे, उनको थोड़ा आगे बढ़ने दिया जाए। घर तक या स्कूल तक सीमित रखें वैसे, हाँ जी, उससे आगे ना बढ़ने दिया जाए, इस तरह की जो है सोच मिलती है आप पब्लिक में जाते हैं तो। हाँ, ये काफ़ी हद तक है और लड़कियां खुद भी इतना बोल्ड स्टेप नहीं ले पाती हैं, कई बार नहीं आगे बढ़ पाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जहाँ नारियों का सम्मान है वहीं सही में भगवान है। और ये कहा भी गया है कि नर और नारायण, नारी के अंदर ही नारायण का रूप है, वही पालन करता है और वही अपने आप को समर्पित भी कर सकते हैं, बाकी किसी के बस की नहीं है। क्योंकि बिना नारी के, बिना बेटी के हर घर अधूरा है और बिना नारी के हर घर सुना है, हर आंगन सुना है। और अगर आप महिलाओं को सम्मान देंगे, सबसे पहले आवश्यकता होती है अपने घर की महिलाओं को सम्मान दीजिए, ना ही कि आप बाहर बड़े बड़े मंच लगा दें और साल में एक बार महिला दिवस मना लें। ये करने से नारियों का सम्मान नहीं बढ़ता। नारियों का सम्मान बढ़ता है रोज़ उनको सम्मान देने से। हम लक्ष्मी अगर चाहिए, हमें अगर धन चाहिए तो हम लक्ष्मी के पास जाते हैं, शक्ति चाहिए तो दुर्गा के पास जाते हैं, ज्ञान चाहिए सरस्वती के पास जाते हैं। लेकिन जब भोजन लेने की आवश्यकता होती है तो घर की अर्धांगिनी को कैसे बुलाते हैं?
आ रहे, इस तरह की भाषा यूज करते हैं। तो इस तरह का आप सम्मान ना दें। हालांकि हम एक चीज़ और बता दें, हमारे देशी भाषा में ये देशी देहाती लोगों का की तरफ से सम्मान ही होता है, क्योंकि वो घरों में इसी तरह से बोलते हैं। लेकिन आज पढ़ा लिखा समाज हो चुका है, पढ़ा लिखा हर तबका हो चुका है, कोई नीचे नहीं है आज। लेकिन बावजूद उसके हम ना जाने क्यों उन रूढ़िवादी विचारधारों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आखिरकार कारण क्या है? सब पढ़े लिखे हैं, बेटियां भी पढ़ रही हैं, बहुएं भी पढ़ रही हैं, बहनें भी पढ़ रही हैं। हमारे बड़े छोटे जितने भी दादी, चाची, नानी, ताई, मामी, फूफी जो भी हैं वो सभी पढ़ी हुई है। लेकिन बावजूद उसके हमारी सोच, हमारा आज का जो पुरुष प्रधान समाज है, वो बाहर की जितने भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या अधिकारी हैं, उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, जिससे बाहर सम्मान देकर आ रहे हैं, लेकिन घर में सम्मान नहीं देंगे। ये कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा इस चीज़ की तरफ जाऊंगा। लेकिन मैं फिर भी अपने चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि जितना हो सके महिलाओं को सम्मान दें और जितना हो सके खुद उनके कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ना ही के कदमों को रोकें। कभी किसी को ये मत कहना कि तुमसे नहीं होगा, ये ज़रूर कहना कि करो, नहीं होगा कम से कम एक्सपीरियंस तो होगा, तुम्हें पता तो चलेगा कि ये हुआ तो अच्छा हुआ और नहीं हुआ तो किसके पीछे कारण क्या रहा। तुम्हें कम से कम उसके अंदर एक पर्सन मिलेगा और जिस पर्सन का उत्तर निकालने के लिए आप अगली दफ़ा फिर तैयार खड़े होंगे। तो इसलिए हम सभी को अपने चैनल के माध्यम से एक बात कहते हैं, कभी किसी के कदमों को रोकना नहीं है और कोई कुछ करता उसे टोकना नहीं है। जो करता है उसे करने दें, नुकसान होगा बाद में सुधर जाएगा। आज जो हमें समय दिया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कोशिश करना अब हमारे चैनल के माध्यम से भी आप ममता चौधरी जी के गाने सुन सकेंगे, अगर वो इजाज़त देंगे तो। क्या इजाज़त होगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो इजाज़त दे चुकी हैं। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से भी आप उनके हिट सॉन्ग सुन सकते हैं। और उनका जो स्वयं का जो चैनल है ममता चौधरी हिट सॉन्ग, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि मैंने अभी एक जो इनका गाया हुआ नरसी का बात है वो मैंने देखा, बड़ा ही मन को छू गया वो। और एक और है आ जा रे लाडले मारो मन भटके, ये भी बहुत अच्छा लगा। और एक वो घाघरा का घाघरो, कौन सा? घाघरो मेरे वाला एंडी है, मेरे वाला भी एंडी। मैडम ने सभी कुछ जो है अपने वाले एंडी कर रखे हैं सारे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है जी। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कम से कम ये तो पता चलेगा कि आपके कौन से हिट सॉन्ग हैं। थोड़ा सोनी छोरी, नई बहू, हरियाणा के शेर और बहुत से गाने हैं, पहल कबड्डी एंथम और हिंदुस्तान जिंदाबाद, बहुत से गाने हैं। आप देखेंगे और सुनेंगे तो डीजे पर भी जो है बहुत से सॉन्ग बजते हैं, लेकिन अब तक दर्शकों को पता नहीं था कि गा कौन रहा था। लेकिन अब हमारे चैनल पे आप लोग देख रहे हैं ममता चौधरी को, और आगे भी जो भी सॉन्ग आएंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप तक वो बात पहुंचाई भी जाएगी और बताया भी जाएगा कि अब कौन सा सॉन्ग आ गया है डीजे पर थिरकने के लिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब 2 महीने के बाद शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा, फिर तुरंत धड़क। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच।